मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, मैं खुदा का खादम होते हुए आज की इस बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं और आप सबके लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, इंसान जो कुछ बोता है वो ही काटता है। जैसा कि आम एक कहावत बड़ी मशहूर व मरूफ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। मेरे अजीजों, याद रखें कि आज के जदीद तरीन मॉडर्न दौर में आपको बहुत से इंसान मिलेंगे जो किसी न किसी रूप में आपको धोखा देकर चले जाते हैं और वो अपने दिल में ख्याल करते हैं कि हम बड़े चालाक और होशियार निकले हैं। देखो, किसी को पता भी नहीं चला और हमने जो काम करना था वो कर दिया। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात को जरूर अपने जहन में रखें कि खुदा की आंखें हर जगह पर मौजूद हैं और हर नेको बद की निगरान हैं। अगर आप किसी को धोखा देंगे तो खुदा उसका बदला जरूर लेगा। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका की तलावत करें। पैदाइश की किताब और उसका 32 बाब है और उसकी आयत मुबारका 28। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को यकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। अगर तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब आया। मेरे अजीजों, जब हम बुजुर्ग यकूब की जिंदगी पर गौर करते हैं तो ये इब्राहिम का पोता और इसहाक का बेटा था। इसकी टोटल जमीनी जिंदगी तकरीबन 147 बरस की हुई है। इसके नाम का मतलब धोखेबाज है और इसने ऐसा ही किया और उसकी मां ने मिलकर एक तरकीब की और धोखाधड़ी से ये अपने बड़े भाई की बरकत जो है वो ले गया। फिर अपने भाई के डर से अपना घर बार छोड़कर अपने मामू लाबन के हां चला गया और मेरे अजीजों 20 साल अपने मामू के हां रहने के बाद जब उसके बेटे और बेटियां, बीवी और लौंडियां, नौकर चाकर, माल मवेशी हो गए और खुदा ने उससे कहा कि अपने वतन वापस चला जा, तो ये बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसको याद था कि मैंने अपने भाई को धोखा दिया था। अगर वहां जाऊंगा तो वो हो सकता है कि मेरे पूरे खानदान को कत्ल कर दे, मार डाले। मेरे अजीजों, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि जब उसने अपने भाई को धोखा दिया तो 20 साल में उसके साथ 10 बार धोखा हुआ। इसीलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, इंसान जो बोता है वही काटता है। पैदाइश की किताब और उसका 29 बाब और उसकी आयत मुबारका 25, जहां पे कुछ इस तरह लिखा है, जब सुबह को मालूम हुआ कि ये तो लिया है
तब उसने लाबन से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? मैंने जो तेरी खिदमत की वो राखल की खातर न थी, फिर तूने क्यों मुझे धोखा दिया? मेरे अजीजों, क्योंकि उसने भी धोखा दिया था और फिर उसको भी उसके इवज 10 बार जो है वो धोखा मिला। मेरे अजीजों, दुनिया में एक बड़ी मशहूर व मरूफ कहावत मौजूद है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। गालबन खुदा यकूब को उस तमाम बुराई और नुकसान से एक मुश्किल तरीन सबक सिखाना चाहता था जो उसने अपने भाई और अपने बाप को धोखा देकर किया था। सो मेरे अजीजों, आज के दौर में हर फर्द बशर को इस बात को समझना चाहिए कि बेशक खुदा हमारे कई गुनाह माफ कर देता है, मगर वो हमें इस गुनाह की वजह से तंबीह भी करता है और हमें सजा भी देता है। ये बड़ा मशहूर मरूफ वाकया है जो कि बुजुर्ग दाऊद के तल्लक से है, क्योंकि उसने हत्ती ओरिया की बीवी को अपनी बीवी बना लिया और हत्ती ओरिया को जंग में मरवा दिया। और उसके बारे में लिखा हुआ है शमूएल की दूसरी किताब और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक 7 से 14 तक आप बाद में पढ़ें और मैं आयत मुबारक 10 आपके सामने तलावत करता हूं। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना। ये खुदा फरमा रहा है। और हत्ती ओरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने। सो मेरे अजीजों, याद रखें कि जब उसने हत्ती ओरिया का कत्ल करवाया तो उसके खानदान के कितने अफराद जो हैं वो मारे गए। इसीलिए बाइबल मुकद्दस जो है वो फरमाती है कि फरेब ना खाओ। इंसान जो कुछ बोता है वो ही काटता है। मेरे अजीजों, खुदा का रूहानी असूल यही है कि फरेब ना खाओ। आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 7। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। जब हम इमसाल की किताब और उसका 22 बाब और उसकी आयत मुबारक 3 का मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, जो बदी बोता है मुसीबत काटेगा और उसके कहर की लाठी टूट जाएगी। कि आज की दुनिया में हर इंसान एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करता है, जैसा कि उस वक्त बुजुर्ग यकूब ने भी अपने भाई को धोखा दिया, अपने बाप को धोखा दिया। तो मेरे अजीजों, उसके मामू ने उसकी 20 साल की मजदूरी के दौरान उसने उसकी 10 बार जो है उसकी उजरत जो है वो तब्दील की और उसको भी धोखा मिला। सो मेरे अजीजों, आज के दौर में हर फर्द बशर के इमाल के 2 तरह के नताइज निकलते हैं, अच्छे या बुरे, और जैसा अमल करेंगे वो पलटकर हम पर वैसा ही आएंगे। जैसा कि उस वक्त इसहाक के बेटे यकूब ने अपने भाई को धोखा दिया और अपने बाप को भी धोखा दिया। मेरे अजीजों, जब उसने ये धोखाधड़ी की, बाइबल बयान करती है कि उसके मामू ने उसकी 20 सालों में 10 बार उजरत जो है वो तब्दील की और उसे धोखा दिया। जो उसके साथ कमिट किया वो पूरा ना किया। मैं चाहता हूं कि इस आयत मुबारक को मिलकर हम तलावत करें। तो पैदाइश की किताब और उसका 31 बाब और उसकी आयत मुबारक 6 और 7, जहां पर बुजुर्ग यकूब जो है इस बात का इकरार कर रहा है और कहता है, तुम तो जानती हो कि मैंने अपने मकदूर पर तुम्हारे बाप की खिदमत की, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दे देकर 10 बार मेरी मजदूरी बदली, पर खुदा ने उसको मुझे नुकसान पहुंचाने ना दिया। सो मेरे अजीजों, मैं आज
आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, आपको इनकरेज करना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? याद रखें, बाइबल बयान करती है कि फ्रेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं अड़ाया जाता। इंसान जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसलिए मेरे अजीजों, कोशिश करें कभी भी किसी को धोखा ना दें, किसी के साथ फ्रेब ना करें और खुदा के खौफ में रहकर जिंदगी बसर करें। इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें। अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है और यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको आज की इस जदीद दुनिया में इस तरह की धोखाधड़ी से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू। आपकी दुआओं का तलबगार पास्टर फोकस पर कर। खुदा ने अगर मुझे सेहत दी, सलामती दी, जिंदा रखा तो एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह हामी और नासर हो। गॉड ब्लेस यू।